जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी और माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों के बारे में। जैसे कि 2 नवरात्रि होती है वो गुप्त होती है और 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है। चैत्र और अश्विन मास की प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है और माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि होती है। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि की पूजा और घट स्थापना होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में भी माता रानी के 9 स्वरूपों की और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करके वो साधक अपनी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण कर सकता है। ऐसी भ्रांतियां हैं कि सिर्फ गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना वाले ही साधना करते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में बहुत ही शीघ्र ही फल मिलता है। जैसा नवरात्रि में अपन माता की आराधना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उससे कई गुना, क्योंकि इसमें साथ में 9 स्वरूपों के साथ में 10 महाविद्याओं की भी शक्तियाँ होती है। इसलिए जो भी मनोरथ होता है वो कई गुना अधिक फलदायी होता है। तो इसमें भी आप माँ की आराधना उसी तरीके से कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में वही सब जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कब से शुरुआत हो रही है। तो ये 6 जुलाई से शुरू होके 15 जुलाई को ख़त्म हो रही है ये नवरात्रि। ये 10 दिन की है। इस बार की चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने की वजह से 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। तो जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्रों में माँ की पूजा होती है, उसी तरीके से गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना होता है कि जैसे कि नाम से भी है गुप्त, तो इसमें जो भी साधना की जाती है वो गुप्त होनी चाहिए, तभी इसका आपको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो जब ये सवाल ये आता है कि जब गुप्त करनी है तो गुप्त कैसे करें, क्योंकि परिवार में कोई इतने सदस्य होते हैं, तो वो ये जब कोई रोका टोकी करता है तब इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप साधना करना चाहते हो, इसीलिए इससे नवरात्रों में लोग घट स्थापना नहीं करते हैं ताकि लोगों की नज़रों में न आए। और जिनको करनी होती है माँ की आराधना, वो ऐसे ही गुप्त रूप से अपने मन में वह बिना स्थापना किए ही माँ का ध्यान करके माँ का पूजन करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में नियम होते हैं, वही नियम है इन नवरात्रों में भी पालन करने होते हैं। अगर आप घट स्थापना करना चाहते हो तो बस इतना ध्यान रखिए कि बाकी जो लोग हैं बाहर के, उनकी नज़रों में न आए। आप ऐसा स्थान है अपने घर में सुनिश्चित करें जहाँ पे हर किसी की नज़र न पड़े। वहाँ पे आप माता रानी की घट स्थापना भी कर सकते हो। घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त में भी आप माँ की स्थापना घट स्थापना कर सकते हो। और इसमें माँ के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, माँ घुमावती, बंगलामुखी, कमला, मातंगी, ये 10 महाविद्याएं हैं जो इसका पूर्ण रूप से फल प्रदान करती है। और आपका कई गुना इसका फल अधिक प्राप्त होता है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उससे कई गुना, जो साधक परेशान है, जिनको मनोरथ है शीघ्र मनोरथ पूर्ण करना हो, वो साधक है इन नवरात्रों में अवश्य माता रानी का पूजन करें। इस नवरात्रों में भी आप माता रानी के व्रत रख सकते हो और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो। और जो साधक बहुत परेशान है मनोरथ पूर्ति के लिए, कैसे भी, जैसे विवाह से संबंधित कोई मनोरथ है या फिर किसी के बच्चे से संबंधित ऐसे मनोरथ है, तो आप ललिता स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो, जिससे माँ बहुत ही शीघ्र फल देती है। तो आप ये प्रत्यक्ष किया हुआ प्रमाण है, आप करके देखें। और साथ में माँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी आप 9 दिन तक माँ की आराधना इससे भी कर सकते हो। तो ये पाठ करके भी, ये ऐसे कुछ पाठ है जिनको करके आप माँ को बहुत शीघ्र प्रसन्न कर सकते हो। अगर आप पाठ नहीं भी करना चाहो तो भी आप ऐसे ही माँ की आराधना, पूजन, हवन इत्यादि करके, और माता रानी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसके भी आप 5, 11 या 9 जितनी आपकी श्रद्धा हो, कम से कम 3 माला तो करनी होती है। आप सिर्फ मंत्र जाप से भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप माँ, जो भी आपका मनोरथ हो, उसको ध्यान में रखते हुए माता रानी का पूजन करें 9 दिन तक। तो उसमें भी आपको वही नियम फॉलो करने होते हैं। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना, और झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली निंदा नहीं करना, और माता रानी का ध्यान करते हुए माँ की आराधना करना। तो जो भी आपका मनोरथ हो, वह उस मनोरथ को आप ध्यान में रख के माता की जैसे पूजा करोगे तो आपको बहुत ही शीघ्र इसका प्रत्यक्ष फल आपको मिलेगा।
तो अब बात करते हैं 9वें दिन। 9वें दिन भी वैसे ही आपको कलश उठाना है जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में उठाते हैं। उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप सर्च करके देख सकते हो किस तरीके से 9वें दिन माँ का कलश वगैरह उठाया जाता है, अगर आपने कलश की स्थापना की है तो। नहीं तो आप सिर्फ माता रानी को 9वें दिन भोग लगा के भी, हलवा, चना पूड़ी और खीर इत्यादि का भोग लगा के भी नवरात्रि पूर्ण कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको इसका भी पूजन वैसे ही करना होता है, बस थोड़ा ध्यान इतना ही रखना है कि इसको गुप्त तरीके से ही करना है। किसी को दूसरे घर के में तो जो पता चले वो चले, बाहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो बात ये आती है कि फिर इसमें कन्या पूजन कैसे करें। तो कन्या पूजन करवाओगे तो लोग पूछेंगे कि इस बात का पूजन वगैरह हो रहा है। तो इसके लिए आप है ना कहीं पे भी कबूतरों को भी दाना भी डाल सकते हो, गौ को चारा खिला सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। नहीं तो आप कन्याओं के निमित्त कुछ भी खाने की वस्तुएं ले जाके, जहाँ भी कहीं अनाथ आश्रम हो वहाँ जाके दे आइए, कहीं मंदिर में कहाँ जहाँ पे भी आपको कुछ कन्याएं मिल जाए तो हो सके तो वहाँ पे जाके आप कन्याओं को कुछ गिफ्ट, कुछ खाने की चीज़ें वितरित कर सकते हो। और नहीं तो आप वो कबूतरों को दाना डाल के, गाय को चारा खिला के भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नवरात्रि का पूजन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेगी। जय श्री राम, जय माता रानी।